यही कहानी इस देश में चल रही है। जुमलों की बौछार चल रही है। इधर देखो 15 लाख, उधर देखो स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, ये पाकिस्तान की बिरयानी का स्वाद ले लिया। मोदी जी ने चाइना का झूला झूल लिया। मोदी जी अब तक चाय की केतली पे सीमित थे, इसके बाद मोदी जी चाय की केतली के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि मिस्र की मस्जिद में घूम के आते हैं, लेकिन देश के हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर पर चर्चा कर लें। अगर मेट्रो स्टेशन पर यह लिखा आ जाता कि अगला स्टेशन मणिपुर है, तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पहले ही मेट्रो से उतर जाते। दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे थे, बच्चों से मिले हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का समय था, उस वक्त मुझे बोलना नहीं चाहिए। चौथी पास राजा की कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुनाई थी। जब स्कूल जाने का टाइम था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का वक्त था, तो कोई इस देश में चाय बेच रहा था, तो कोई भीख मांग रहा था। उस वक्त तो गए नहीं। आज छात्र और नौजवानों की स्थिति इतनी खराब है कि छात्रों की जो फीस है वो इतनी महंगी कर दी गई है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, एजुकेशन पर इतना मोटा टैक्स लग रहा है, वो आपको नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पहले इतनी यूनिवर्सिटियां थी, अब इतनी बन गई हैं। अब बच्चे पहले बच्चे केवल नौकरियों के लिए पढ़ते थे, अब पढ़ने के लिए ऐसा है। देश के प्रधानमंत्री को कोई अभी तक पत्रकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री को पत्रकार मिले तो सारे चाटुकार ही मिले। कोई सुन लीजिए, कोई प्रधानमंत्री से ये पूछता है कि मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जेब में बटुआ यानी पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं। कोई प्रधानमंत्री से ये कहता है कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। कोई प्रधानमंत्री को पत्रकार मिले जो देश की इकोनॉमी पर, देश के डेवलपमेंट पर, और कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। प्रधानमंत्री जो अब तक ज्ञान अंधभक्त व्हाट्सएप पे पढ़ते थे, वही ज्ञान पेल के आ गए अमेरिका में जाकर। कह रहे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बनती हैं। वही प्रेसिडेंट का कुछ और बयान आता है यूनिवर्सिटियों को लेकर, और आज भी बोल रहा है। भाई साहब, ये यूनिवर्सिटियां हैं कहाँ? अब मोदी जी ने कहा तो भाई साहब, आप कह सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि हर दिन गूगल की तो बात छोड़िए और एलेक्सा की बात छोड़िए। सुन लीजिए, संबित पात्रा का तो हमें पता है कि वो खुद कितने पढ़े लिखे, उनका ज्ञान पता चलता है। उनको ये नहीं पता कि भारत देश में कितने राज्य हैं। अभी देख लीजिए, कितने दिन से वो लापता थे, उनको खुद नहीं पता। और इतने पढ़े लिखे हैं, और जिन मोदी जी की वो तारीफ करते हैं, ये भूल गए संबित पात्रा कि उनके नाम पर खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए। ये सोच लीजिए आप। दूसरी बात यह कि जितने भी नेता इस देश के अंदर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर इतना भूल जाते हैं कि भैया हमारे देश में क्या चल रहा है। तभी तो एयरपोर्ट पर उतरने के साथ जेपी नड्डा से पूछते हैं भारत में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी ऐसी थी कि एक राजा के दरबार में एक गाना गाने वाला पहुंच जाता है। अब गाना गाने वाला गाना बहुत अच्छा गाता है, तो राजा उससे कहता है कि भैया ये ले, मेरी तरफ से तेरे को हीरे जवाहरात मिल गए। फिर वो गाना बहुत अच्छा गाता है और अच्छा गाता है, तो राजा उसको कहता है कि ये लो भैया, तेरे नाम हमने संपत्ति भी कर दी, वो और भी अच्छा गाना गाना लगता है। फिर वो कहता है कि तेरे नाम सारी सोने चांदी की असरफी भी कर दी, तो वो और भी अच्छा गाना गाने लगता है। फिर राजा उसको कहता है कि तेरे नाम मैंने सारी जमीन कर दी, तो वो और भी अच्छा गाना गाने लगता है। अब उसके बाद में जब वो अपने घर पहुंचता है, तो 2 से 3 दिन वो इंतजार करता है कि भैया जो उसने इनाम जो उसको राजा ने दिया है, वो इनाम घर पर नहीं पहुंचा। तो वो राजा के पास पहुंचता है, राजा के दरबार में जाके राजा से कहता है, हे राजन, आपने जो मुझे इनाम दिया था वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तो राजा उसको बोलते हैं कि तू मेरे कानों को खुशी पहुंचा रहा था और मैं तेरे कानों को खुशी पहुंचा रहा था, तो इसमें लेन देन का मसला कहां से आ गया? तो यही कहानी इस देश में चल रही है। यही कहानी इस देश में चल रही है। जुमलों की बौछार चल रही है। इधर देखो 15 लाख, उधर देखो स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, ये वो पता नहीं कहाँ है ये 15 लाख। मोदी जी ने आपको नजर नहीं आ रहे? मैं आपसे एक बात कहता हूँ मैडम, आप मुझे गिना दीजिए मोदी जी ने क्या काम किया। मैं तो 10 गिना दूंगी। और नहीं गिना पाए फिर गिनाइए 10 काम। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने अपने मुंह से बोला, अभी अपनी बातों में खुद फंसेंगी। गिनाइए 10 काम, एक गिनाएंगे। कहाँ है स्मार्ट सिटी? बनारस है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? बनारस स्मार्ट सिटी है। बनारस स्मार्ट सिटी है, मोदी जी खुद कहते हैं स्मार्ट सिटी। ये लीजिए, ये अब 100 स्मार्ट सिटी बात सुनिए। चलिए, एक हो गया स्मार्ट सिटी, हालांकि बनी नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आप 10 भी नहीं गिना पाएंगी। चलिए, एक काम हो गया। दूसरा बताइए। दूसरा शौचालय बनवा दिए। कहाँ है शौचालय? कितने तो गाँव जाएंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, इससे पहले नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए, इससे पहले शौचालय नहीं था इसमें। चलिए, 2 काम हो गए। तीसरा गिनाइए। यूनिवर्सिटियां बनवा रहे हैं। कहाँ यूनिवर्सिटियां? हर दो दिन में एक यूनिवर्सिटी। कहाँ है? एक आध का सर्वे किया ही नहीं किया है। कहाँ एक आध का सर्वे किया है? कह रहे हैं, आपको बिलीव नहीं। भैया, प्रधानमंत्री तो झूठ ही बोलते हैं। प्रधानमंत्री कहते बुलेट ट्रेन चलेगी, चलिए बुलेट ट्रेन। वंदे भारत चला दी। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में अंतर नहीं है। वंदे भारत तो चला ही ना, बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी। मौका देंगे 24 को। कब मौका दे दे। मौका दिया तभी रेलवे खत्म हुआ, BSNL खत्म हुआ, एयर इंडिया खत्म हुआ, MTNL खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा 3 काम और 10 तो गिनाइए, अभी तो 7 बचे। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो पहले 5 किलो अनाज नहीं मिलता, अपना घर बेच के दे रहे हैं मोदी जी 5 किलो अनाज। पहले नहीं मिलता था अनाज। जनता कह रही है 2000 का पेट्रोल। जनता को सुन लीजिए, जनता के कपड़े उतार दिए, जनता को भिखारी बना दिया। आप कहते 5 किलो राशन दे रहे हैं।
चलिए 4 काम और गिनाइए, और गिनाइए। अरे डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। कितने मोदी देश जी घूम का। के आई हैं आप? विदेशों में। कितने देश घूम के आप आई? टीवी नहीं देखते, आप न्यूज नहीं सुनते। टीवी तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, और टीवी देखने वाले लोगों से कहता हूँ कि ये जितने भी क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा के टेलीविजन पर आते हैं ना, इनको देखना बंद कर दो, ये सब सड़क पर आ जाएंगे। ठीक है, सब सड़क पर आ जाएंगे। गिनाइए और काम गिनाइए। कहाँ डंका? हाँ, कितने देश घूम के आए बताइए ना। सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल बिछा दिया। कहाँ सड़कों पर जाल? सड़कों पर जाल देखा ना, मोरबी पुल हादसा हुआ, देखा ना मोरबी पुल कैसे गिरा। 5 काम और गिनाइए, 5 अभी तो 5 और बच रहे हैं। बहुत सारे काम किए। देखिए 5 में इनकी हालत खराब हो गई, इसकी पत्रकार की हालत खराब। मजबूत हाथों में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री पहले तो चाइना का चा नहीं बोलते थे, मणिपुर का माँ नहीं बोलते हैं ना पहले। हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री पे गर्व जो मणिपुर का माँ नहीं बोलते। वाह, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह मणिपुर पे, और आप कह रहे हैं बात नहीं कर रहे। एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे इतना वक्त है कि वो मनोज मुंतशिर को बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री पे इतना वक्त नहीं है मणिपुर पर चर्चा कर ले? राहुल गांधी राजनीति करने गए, मोदी जी राजनीति नहीं। अच्छा, अगर मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे तो जो पसमानदा मुसलमानों की जाति बता रहे हैं, ये जो मिस्र की मस्जिद में घुस रहे हैं, ये काय के लिए घुस रहे हैं? जनता के हित के लिए जा रहे हैं हर जगह। अच्छा, मोदी जी मिस्र की मस्जिद में घुसे, जनता को उससे क्या फायदा? रोजगार मिल गया जनता को, एक हो रही है जनता। अरे भाई जनता एक हो रही है। हाँ। तो जनता जो एक हो रही है, मुसलमान नहीं कर रहे। अच्छा, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, तो फिर योगी जी किस मुंह से बोलते हैं कि भैया ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा? कैसे बोलते हैं? मोदी जी ने नहीं बोला कभी। मोदी जी ने ये नहीं बोला। मोदी जी बोलेंगे किस मुंह से? किस मुंह से बोलेंगे ये बताइए। मोदी जी ने पाकिस्तान की बिरयानी का स्वाद ले लिया। मोदी जी ने चाइना का झूला झूल लिया। मोदी जी अब तक चाय की केतली पे सीमित थे, इसके बाद मोदी जी चाय की केतली के साथ साथ, सुन लीजिए, अरे सुनते तो रहिए आप, मोदी जी पाकिस्तान भी घूम के आए, मोदी जी ने शेखों के हाथ भी चूम लिए, मोदी जी ने शेखों के हाथ भी चूमे। तो भैया मोदी जी किस मुंह से मुसलमानों का विरोध करेंगे ये तो बताइए। गरीबी से उठकर आए हैं, चाय बेच कर आए, और आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री सभी क्या थे? वो अंबानी अडानी थे लाल बहादुर शास्त्री। मोदी जी टूटी हुई चप्पल फटे हुए कुर्ते में घूमे। जब देश की स्थिति थी ना, तो देश के प्रधानमंत्री ने फटी धोती भी पहनी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का इतिहास पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगी। बदल रहा है, पहले के हालात कुछ और थे, अब के कुछ और है। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ना खड़े होकर मंच से अपने 10 काम नहीं गिना सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मोदी जी को चैलेंज कर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में 10 काम नहीं गिना सकते, बाद में दावे से कह सकता हूँ। 9 साल बेमिसाल चल रहा है। 9 साल जनता का बुरा हाल है, ठीक है ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।